हेलो बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी कंपाउंड का फ्रैक्शन में आ रहा है तो जरूर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कि ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा होगा बट वैसा होता नहीं है, ये पैराडॉक्स है। ठीक है, हमें जैसा लग रहा है वैसे नहीं होगा, ये पैराडॉक्स है। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक में भी पैराडॉक्स है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का पैराडॉक्स है कि जो हमने कैलकुलेशन करी है, जो तरीके हमारे ऑक्सीडेशन निकालने की, उससे जो हमने कैलकुलेशन करी है तो रियलिटी में उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आता तो श्योर वहां कहीं ना कहीं कुछ पैराडॉक्स होता है, यानी हमें फिर उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में हो, कई बार इंटीजर में भी आता है तो तब भी पैराडॉक्स होता है। ठीक है, तो उसको बाद में करेंगे। अगर बेटा किसी भी कंपाउंड में अगर फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो हमें उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। ठीक है, तब जाके हम उस पैराडॉक्स को रिमूव कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल को एनालाइज करते हैं। आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं। एक है आपका कार्बन सब ऑक्साइड। बेटा, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला है आपके पास C3O2। ठीक है, अगर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, इसको x मान लो, तो ये 3x - 4, ऑक्सीजन की 2 होगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 × 2 = 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। बेटा, फ्रैक्शन में आ गई है ये। ठीक है, तो हकीकत में जो फ्रैक्शन वाला होता है वो हमें एवरेज वैल्यू देता है। ठीक है, तो आप देखो इसको, ये एक पैराडॉक्स आ गया है, तो हमें अब कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी और उसको वहां से एनालाइज करना है। तो देखो बेटा, कैसे एनालाइज करें, इसकी स्ट्रक्चर बनाएं पहले। इसकी स्ट्रक्चर 3 कार्बन है हमारे पास, इधर ऑक्सीजन लगा दीजिए, इधर ऑक्सीजन लगा दीजिए। देखो बेटा, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, अब आप पहले इस कार्बन को देखो, बीच वाले कार्बन को देखो। देखो इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अगर हम इस वाले बॉन्ड को एनालाइज करें, हमारा पेन एक मिनट, अगर हम देखो बेटा, अगर हम इस वाले बॉन्ड को एनालाइज करें तो आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कार्बन ही खींच रहा है इधर, और इधर भी कार्बन ही खींच रहा है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का जो इसमें इंपैक्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें तो ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, तो सम टोटल अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जिसका है वो उसको ले जाएगा, यानी ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप का इस पे कोई इंपैक्ट, इस बीच वाले कार्बन पे इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर को सिंपल भाषा में समझो। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हो गया कि हमें उस एटम के चारों तरफ जितने भी एटम हैं उन सबको हटाना है। ठीक है, हाइपोथेटिकली आपको हटाना है, उस एटम के चारों तरफ जितने भी एटम है आपको हटाना है। फिर उस एटम पे क्या चार्ज रहेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे को इस कार्बन भी चाहिए तो मुझे इसके चारों तरफ के सारे एटम हटाने, फिर हाइपोथेटिकली इस कार्बन पे क्या चार्ज रहेगा, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो अभी मैं इस कार्बन को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन ही खींच रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो और इस ऑक्सीजन का इंपैक्ट कम है, तो इसलिए जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा साथ में, यानी इस ग्रुप का कोई इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ा, इस कार्बन पे। ठीक है, उसी तरह से इस कार्बन के यानी इस ग्रुप का भी कोई इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, यानी यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 आ गई। यानी जब आपने ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करे तो ये वाला कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और ये वाला कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को कंसीडर करो, यानी इस वाले कार्बन को कंसीडर कर लो। यहां पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएगा, साथ में कार्बन के भी ले जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इस पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आ गई, तो यहां पे कार्बन पे 2 पॉजिटिव आ गई।
ठीक है बेटा, इस वाले बॉन्ड का कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम यहां पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, यहां पे कार्बन पे 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो एवरेज क्या आ गया, देखो एवरेज क्या है +4 और कितने एटम का है 3 का। तो जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करी थी वो ये कैलकुलेट करी थी। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी वो क्या थी, एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। तो ये पैराडॉक्स आपका रिजॉल्व हो गया। ये एनसीईआरटी का ही आपका एग्जांपल है। अब एक और एग्जांपल को कंसीडर कर लो, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ये बेटा ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, इसमें अगर हम जो सिंपल तरीके हैं उससे अगर हम ऑक्सीडेशन निकालें तो ब्रोमीन के आप x मान लो तो ये 3x हो जाएगा, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव 8 इंटू -2 इक्वल टू 0 और x की आ जाएगी आपकी 16/3, यानी ये +16/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अगेन बेटा ये फ्रैक्शन में आ गया है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, पैराडॉक्स है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहां पे क्या है, पैराडॉक्स है। तो हमें अगेन इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ेगा बेटा। तो ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन और इधर ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन यहां लगाइए, 3 ऑक्सीजन आप यहां लगाइए और 2 ऑक्सीजन यहां पे लगाइए। ये स्ट्रक्चर बनी बेटा। ठीक है, अब अगेन आपको ऑक्सीडेशन नंबर, पहले देखो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, हाइपोथेटिकली आपको सारे एटम उससे हटाने हैं। देखो बेटा साइंस समझने की चीज है, समझ के करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हाइपोथेटिकली आपको क्या करना है, उस एटम के चारों तरफ जितने एटम सब हटा दो और फिर उसके बाद वहां पे क्या चार्ज रहेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब देखो बेटा इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन और यहां पे इन ऑक्सीजन का, हालांकि 3 ऑक्सीजन है मगर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये पूरे ग्रुप का इस ब्रोमीन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है। इसलिए जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये ब्रोमीन आपका अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, तो यानी इस ग्रुप का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, सेम रीजन आप इसमें बोल सकते हो, जब आपने इस ग्रुप को भी हटाया तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, तो इसका भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के कारण 2 नेगेटिव, ये ऑक्सीजन के कारण 2 नेगेटिव, तो ये ब्रोमीन पे आ गया आपका बेटा 4 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे इस ऑक्सीजन का क्या है 2 नेगेटिव, इसका भी 2 नेगेटिव, इसका भी 2 नेगेटिव, इस ऑक्सीजन का बेटा। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट इस पे तो पड़ रहा है मगर इसका इंपैक्ट जो इस पे पड़ रहा था फिर उसका इंपैक्ट जो इस ब्रोमीन पे पड़ रहा था वो नेग्लिजिबल है, बट इनका इंपैक्ट इस पे कंसिडरेबल है। ठीक है, तो यहां पे ब्रोमीन का आ गया 6 पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से यहां पे 2 नेगेटिव, यहां पे 2 नेगेटिव, यहां पे 2 नेगेटिव, तो यहां पे भी ब्रोमीन का आ गया आपका 6 पॉजिटिव बेटा। ठीक है, तो एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर निकली हमारे पास वो क्या निकली, 6 + 4 10 और +6 16, यानी +16/3 निकली। ये हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकली थी। तो ये पैराडॉक्स भी आपका रिजॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखो, टेट्राथायोनेट बेटा। अब टेट्रा का मतलब होता है 4, थायो मतलब सल्फर, 4 सल्फर है बेटा पहले तो। ठीक है, थायोनेट आपका इस तरह से बनेगा। ये बन गया बेटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका टेट्राथायोनेट का। ठीक है, अब बेटा अगेन यहां पे देखो ये सल्फर है, इधर भी सल्फर है। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पावरफुल है। इस ग्रुप का इस पे तो इंपैक्ट पड़ रहा है बट आगे जाके उसका इंपैक्ट जो है नेग्लिजिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब आप इसको तोड़ोगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब आप इसको तोड़ोगे तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाला ग्रुप हटाया आपने तो ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने इस वाले ग्रुप को हटाया तो सेम रीजन से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है तो ये सल्फर और ये सल्फर दो सेम पावरफुल है।
तो ये तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। तो यहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सल्फर की यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 0। उसी तरह से यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 0। ठीक है बेटा। अब इस वाले ग्रुप को कंसीडर करो, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले गया था, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा पाया। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन का 2 निगेटिव है, यहां पे भी ऑक्सीजन का 2 निगेटिव है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बाहर से आया हुआ, इसलिए एक निगेटिव ऑलरेडी है। तो इस पूरे ग्रुप का जो इंपैक्ट है, इस पूरे ग्रुप का -1 है। ठीक है, तो सम टोटल यहां पे सल्फर पे कितना आ गया बेटा, 5 पॉजिटिव आ गया, और यहां पे भी सेम रीजन सल्फर का क्या आ गया, 5 पॉजिटिव आ गया बेटा। ठीक है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई आपकी, 10 आ गई है, और कितनी की आई है, 4 की आई है, तो +10/4। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है, दैट इज योर S4O6 2 निगेटिव। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, ये आपने 4x -12 इक्वल टू -2, यानी 4x की वैल्यू +10, यानी x की वैल्यू +10/4। ठीक है बेटा, ये भी एक पैराडॉक्स था जो कि आपका रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, बहुत क्लियर होगा आपको।